मैं हूं आपके साथ रिंकल गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों से। धर्मांतरण और अयोध्या में राम मंदिर के मसले पर बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने एक और विवादित बयान दे दिया है। कासगंज में एक धार्मिक आयोजन के दौरान राज्यपाल ने कहा कि भारतीयों के जीवन में राम का डीएनए है। गौरतलब है कि राज्यपाल के संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद राम नाईक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अपने रिश्तों को जाहिर करने में जरा भी संकोच नहीं करते। आपको बता दें कि राम नाईक कासगंज के सैलई में एक धार्मिक आयोजन में शिरकत करने पहुंचे थे। वहीं ट्रेन में यात्रा के दौरान कंफर्म बर्थ होने के बावजूद यात्रियों को यह आशंका सताती रहती है कि कहीं उनका कीमती सामान चोरी न हो जाए। यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए जल्द ही उनके सामान की बीमा की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यानी यात्रा के दौरान कीमती सामान चोरी होता है या उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो बीमा कंपनी मुआवजे का भुगतान करेगी। यात्रियों को ऑनलाइन टिकट बुकिंग के दौरान और ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से भारतीय रेलवे, खान पान और पर्यटन निगम ने सामान बीमा से जुड़ी नई सेवा शुरू करने की योजना बना दी है। इस सेवा के तहत यात्री को आरआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ई टिकट की बुकिंग कराने के दौरान सामान बीमा की सुविधा उपलब्ध होगी। गर्मी ने रविवार को 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 19 अप्रैल को पिछले 4 सालों में इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी रविवार को थी। इससे पहले साल 2010 में 19 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल गर्मी रिकॉर्ड तोड़ेगी। साथ ही मई के अंत तक दिन का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तेज गर्मी की शुरुआत अब हो गई है। आपको बता दें कि सोमवार को सुबह 8:30 बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। 3 देशों के दौरे से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को एक बार फिर देश के लोगों के मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने सोमवार सुबह ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी दी। हालांकि इस बार मन की बात का मुद्दा क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री ने सोमवार से शुरू हुए संसद के बजट सत्र के मुद्दे पर ट्वीट किया और उम्मीद जताई कि ये सत्र शांतिपूर्ण चलेगा और इस सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं सीताराम येचुरी निर्विरोध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव चुन लिए गए हैं। पार्टी की विशाखापट्टनम में चल रही कांग्रेस के अंतिम दिन रविवार को पार्टी महासचिव प्रकाश करात ने उनका नाम प्रपोज किया और पार्टी की सेंट्रल कमेटी ने उन्हें 3 साल के लिए पार्टी महासचिव चुना। आंध्र प्रदेश के 63 वर्षीय येचुरी उदारवादी सोच वाले नेता माने जाते हैं और अर्थशास्त्र और गठजोड़ की राजनीति के माहिर हैं। येचुरी इससे पहले पार्टी के अंदरूनी फोरम पर पार्टी की कुछ नीतियों पर सवाल भी उठाते रहे हैं। येचुरी ने कहा कि हमें पार्टी संगठन को मजबूत करना होगा ताकि देश और पार्टी के सामने कोई चुनौती का सामना कर सके। फिलहाल इस बुलेटिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए करते हैं रुख कुछ और खबरों का।
संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के लिए साथ ही सार्थक सत्र के आकांक्षी है। मोदी ने ट्वीट किया कि संसद सत्र शुरू हो रहा है, मैं विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र का आकांक्षी भी हूं। लोकसभा में विवादास्पद भूमि विधेयक के मुद्दे पर सर्वाधिक हंगामा होने के आसार हैं। सरकार ने नया भूमि अध्यादेश बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन सदन के पटल पर रखने का फैसला किया है। कार्यसूची के अनुसार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भूमि अर्जुन पुनर्वास और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा गुड़गांव में विशेष राहगीर दिवस का आयोजन किया गया। इस राहगीर दिवस में शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों ने भाग लिया। देखिए एक रिपोर्ट। वहीं होडल में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हर्ष कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान जनता दल पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन 6 पार्टियों ने मिलकर पार्टी नई गैंग बनाई है, जो भी पार्टियों ने नेताओं के गैंग बनाया है, ये राजनीति में सभी पिटे हुए चेहरे हैं। जो इनेलो पार्टी इस गैंग में शामिल हुई है, इससे किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। हर्ष कुमार ने कहा कि हरियाणा में इनेलो पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इनेलो पार्टी से किसी भी पार्टी को कोई फायदा नहीं होगा। देखो, जहाँ तक ये जो 6 पार्टी मिलकर जनता दल बना रहे हैं, जो परिवार इकट्ठे, इनके लोकसभा में 15 MP हैं। और जहाँ तक लालू की बात है, नीतीश की बात है, दोनों पिटे पिटाए बोहरे हैं। मुलायम सिंह की यूपी की हालत की आप पता है कि क्या जो भी कुछ है। ये जो अपना भविष्य इनका खतरे में है, अकेले अकेले इनके पल्ले कुछ नहीं है, तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो इकट्ठे करके हम भाई कुछ ना कुछ तो जान पड़ जाएगी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। अब तक ये अकेले अकेले थे, अब ये गैंग बना लेंगे। जो गैंग है वो और ज़्यादा बदनाम होता है। अकेला तो बदनाम होता है जहाँ अपने स्टेट में, जैसे लालू की गुंडागर्दी की सब पता, सजा आपका आदमी बेचारा इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मुलायम सिंह की गुंडागर्दी की पता, आगे हालत पतली। इनेलो की सब सामने आ गई, इनेलो का मुखिया जेल में है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देवगौड़ा प्रधानमंत्री रह लिया, उसके पल्ले कर्नाटक में कुछ नहीं। इस तरह की जो पार्टी हैं, ये अपना जो वजूद खो चुकी हैं, इसलिए एक हो रहे हैं। शायद भाई एक होने से वजूद बन जाए, लेकिन एक होने से इनको और ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि बताया जा रहा है कि जैसे कि आने वाले जो चुनाव यूपी में जो इनेलो को जो विलय हुआ है, उसमें मुलायम सिंह को जो दक्षिण उत्तर प्रदेश है, उसमें चुनावों में कुछ बेनिफिट होगा। जो जाट वोट बैंक है, क्या जो मतलब इसकी तरफ मुड़ेगा मुलायम सिंह? जब चौटाला मुख्यमंत्री था तो चौटाला ने हरियाणा का पैसा उत्तर प्रदेश में बहाया खूब। जहाँ उत्तर प्रदेश में इसने मुख्यमंत्री होते जलसे किए, वहाँ टेंट हरियाणा से जा रहा है, भीड़ हरियाणा से जा रही है। और इसने कई 100 करोड़ रुपया यूपी में हरियाणा का बहाया। और इसकी एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं रहा जिसकी कोई 1000 से ऊपर वोट आई हो। इससे क्या तो लाभ मुलायम सिंह में मिलेगा, मुलायम सिंह से क्या लाभ चौटाला में मिलेगा, चौटाला से क्या नीतीश से मिलेगा, नीतीश से क्या मुलायम में मिलेगा। ये जो मैंने आपको बताया गैंग है।
अब तक ये अकेले का अकेले थे, अब ये गैंग बन गए और कोई खास बात नहीं है ना। इनसे कोई फर्क पड़ना राजनीति में। क्या ये जो इन्होंने जो कहा है कि भाई हम इससे बीजेपी को घेरेंगे सेंटर में, ये इसलिए इन्होंने एक गठबंधन किया और ये सभी पार्टी एक होकर ये जो लड़ी है? देखो, बीजेपी का जो इस समय सेनापति है, जो नायक है बीजेपी का, नरेंद्र मोदी जी, उससे की आज इस तरह से विश्व में उसका जो प्रभाव बढ़ रहा है, विश्व में हिंदुस्तान की बात नहीं है, स्टेटों की बात नहीं है, आज पूरे विश्व को एक उम्मीद जगी है मोदी से, उसे क्या घेरेंगे। वहीं फरीदाबाद के धौत क्षेत्र के गांव टीकरी खेड़ा में दूध पीने के एक ही परिवार के मां सहित 7 बच्चों की अचानक तबीयत खराब हो गई। आनंद फानन में पूरे परिवार को फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, देखिए एक रिपोर्ट। पता पूरा परिवार हॉस्पिटल में है। क्या से रात में दूध मंगाया और रख दिया फ्रिज में, लाइट आई ना रात में, अब सुबह वहाँ आके दूध सब बच्चे ने पिया, मुँह ने पिया, और पीने 2-2.5 घंटे बाद हम 2-1 घंटे खंडता ही रहे खूब अच्छे। कहाँ से मंगाया था दूध? ऐसे मंगा पास में से कई जमींदार से। भैंस का दूध है या फिर थैली वाला जो दूध है? भैंस का दूध वहीं से आ गए। कितने लोग हैं जो भी फिलहाल बीमार है एक ही परिवार में? 8 लोग हैं। 7 बच्चे, 1 माँ। रात को जिम्मेदार से दूध मंगाया था, वो फ्रिज में रख दिया था, रात को लाइट नहीं आई, इसलिए सुबह दूध होता है तो हमने उसमें सोडा मिल दिया, तो गर्म करके पी लिया वो दूध। फिर उसके बाद 2.5 घंटे बाद उल्टी होनी शुरू हो गई। कितने लोग हैं परिवार के जो सबने दूध पिया था? ये 8 लोग पापा नहीं थे। 8 लोगों के उल्टियाँ होना शुरू हो गई दूध पीने से। तो रोजाना आप उसी जमींदार से दूध लेते थे? रोज नहीं हुआ, आज ही हुआ था। एक ही परिवार के सब लोग हैं और कल रात को इन्होंने फ्रिज में से निकाल के ठंडा दूध पिया था और उसके बाद से फिर ये गैस्ट्राइटिस हो गई है सभी को। और वैसे सबके ठीक है, मैटर्स ठीक है। और बच्चों के लिए डॉक्टर विकास जो इलेक्ट्रिशियन ऑन कॉल है उनको कॉल करिए। ये जो एडल्ट तो ठीक है। ये हॉस्पिटल में आए थे तब कैसी कंडीशन थी? थोड़ा सा माइल्ड डिहाइड्रेशन था इनको, स्टेबल। तब दवाई दे दी गई है, दवाइयाँ और फ्लूइड्स और ग्लूकोज चल रहे हैं। वहीं गुड़गांव के वसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। वाकया रविवार करीब 1 बजे का है। जानकारी के मुताबिक बिहार का रहने वाला 10 वर्षीय रीशु अपने चचेरे भाई राजा के साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बने तालाब में नहाने गया था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से दोनों छात्र तालाब के अंदर गहरे पानी में चले गए। देखिए एक रिपोर्ट।
लगभग 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि वसई रोड पर जो 6 नंबर ये है हमारा तालाब, इसमें 2 बच्चे नहा रहे थे और डूब गए। तो जैसे हमें सूचना मिली, हमने तीनों स्टेशन से अपनी गाड़ियों में बोट वगैरह जो रेस्क्यू हमारे पास टूल थे वो लेकर हम यहाँ पहुँचे और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद पहले एक निकाला हमने, लगभग 2:35 के आसपास से एक निकाला, और जैसे हमें उसके लोकेशन का पता चला वो कहाँ से निकला, वही एरिया हमने टारगेट करा और उसको 2:50 पर हमने दूसरा बच्चा को निकाल दिया। क्या बताइए, क्या उम्र है इन बच्चों की? एक तो 10 साल के आसपास का, एक 17-18 साल का बच्चा। क्या करने के लिए? ये नहाने के लिए उतरे थे यहाँ पे, और क्योंकि इसमें तालाब के अंदर पहले तो पानी कम है और उसके बाद एकदम स्लोप है, और स्लोप के अंदर पानी 15 से 18 फुट के करीब पानी है नीचे, और 18 फुट के करीब वो अंदर पानी में थे जहाँ से इनको निकाल दिया। नगर निगम सभागार में आयोजित श्री वैष्णो वैश्य समाज के वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए विधायक विपुल गोयल ने कहा कि वर्तमान समय में वैश्य समाज को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना चाहिए ताकि सही तरीके से समाज और देश की सेवा की जा सके।
वासिम जिले के मालेगांव वन विभाग के रेंज के ऑफिसर RM खोपड़े को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर देवथाना प्रागाबंदी रोड पर रेंज ऑफिसर ने दल बल के साथ जंगल में छापा मार सांगवान तस्करों को दबोचने की कोशिश की, लेकिन तस्करों ने वन कर्मियों पर ही पथराव कर दिया, जिसके विरोध में वन कर्मियों ने शासकीय बंदूक से हवा में गोली चलाई और 2 तस्करों को पकड़ने में कामयाब रहे। दिनांक 16/4/2015 रोजी रात्री खबर मिळाल्यावरून मी माझ्या सहकार्यासह पांगराबंदी घाटामध्ये गेलो। त्या ठिकाणी काही चोर हे लाकूड चोरून त्यांनी थप्प्या मारलेल्या होत्या। त्यांना आम्ही अटकाव करण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी आमच्यावर दगडफेक केली। त्यांच्यावर दगडफेक केली त्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव हवेत एक सरकारी पिस्तूलमधून एक फैरी झाडली। त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आली आणि एक आरोपी आणि गाडीचा चालक यास आम्ही मोक्यावर अटक केली। 4 आरोपी फरार आहेत, त्यांचा शोध चालू आहे। आरोपी विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 चे कलम 26 प्रमाणे 26, 41 आणि 61 प्रमाणे आम्ही गुन्हा कायम केलेला आहे। तसेच भादवी 120 प्रमाणे आम्ही गुन्हा कायम केलेला आहे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना।